नमस्कार साथियों, आज का वीडियो पशु परिचर भर्ती 2024 से संबंधित है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं कट ऑफ प्लस नॉर्मलाइजेशन संबंधित दोस्तों इन दो पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों, मैंने पहले दिन जिस दिन आपकी 2 शिफ्ट हुई थी उसी दिन मैंने आपको बोला था कि इस पशु परिचर की वैकेंसी के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन होना दोस्तों स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि पेपर का लेवल था जो, चाहे फर्स्ट शिफ्ट से हम कंपैरिजन करें दूसरी शिफ्ट का, वहाँ पे भी दोस्तों डिफरेंस था। उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों पेपर का लेवल बढ़ाया गया था, कुछ शिफ्टों को ईजी कर दिया गया था, कुछ शिफ्टें हार्ड थी, कुछ शिफ्टें मीडियम लेवल की थी। ओवरऑल यदि बातचीत करें तो सीईटी के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड थी। जाहिर सी बात है जो शिफ्ट हार्ड रहेगी उन अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ेंगे, और जाहिर सी बात है जो शिफ्ट इजी थी जिसका एवरेज स्कोर ज़्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों वहाँ पे नंबर कम भी होंगे। तो आखिरकार इन 6 शिफ्टों में से वो शिफ्टें कौन सी है जिनके नंबर बढ़ सकते हैं और कौन सी शिफ्टों के नंबर कम हो सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अनुमान के हिसाब से दोस्तों उन शिफ्टों की भी हम बातचीत करने वाले हैं। नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है कि दो दो शिफ्टों के अंदर, कुछ 2 शिफ्टों के अंदर नंबर बढ़ भी सकते हैं, कोई 2 शिफ्टों के अंदर नंबर घट भी सकते हैं, और हो सकता है कि 1-2 शिफ्ट के अंदर जितना एवरेज स्कोर आया उनका औसत एवरेज स्कोर वापस 6 शिफ्टों को मिला के वही आ रहा है, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के अंदर कुछ पॉइंट कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब बातचीत करते हैं दोस्तों कि प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज स्कोर अनुमान के हिसाब से कितना रह सकता है। दोस्तों मैं पूरी कोशिश की है दोस्तों, ये अनुमानित है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल जब नॉर्मलाइजेशन होगा, ऑफिशियल बोर्ड के द्वारा नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो दोस्तों तभी पता लगेगा कि एक्चुअल के अंदर कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी इजी थी। लेकिन जो विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने अंक बताई है प्रत्येक शिफ्ट के अंदर अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो दोस्तों उसी हिसाब से मैंने ये एवरेज स्कोर निकाल के आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये सटीक रहे और ना भी रहे, लेकिन दोस्तों पूरी सावधानी के साथ मैंने इस पूरे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यदि प्रथम पारी की यदि बातचीत करें तो दोस्तों लगभग 105 क्वेश्चन का एवरेज स्कोर आ सकता है। फर्स्ट शिफ्ट की मैं बातचीत कर रहा हूँ, 1 दिसंबर की जो प्रथम पारी थी उसका एवरेज स्कोर मेरे हिसाब से 105 क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। दूसरी शिफ्ट के अंदर सबसे यदि हार्ड शिफ्ट की बातचीत करूँ तो मैं प्रथम दिन की, तो दूसरी शिफ्ट सबसे हार्ड थी। अब इसका मैं कारण भी बता रहा हूँ कि कौन से वो क्वेश्चन थे जिस वजह से ये शिफ्ट हार्ड मानी जा रही है। तो दोस्तों प्रथम बात कि मैथमेटिक्स का जो लेवल था वो हार्ड था। फर्स्ट शिफ्ट की बजाय सेकंड शिफ्ट का दोस्तों मैथ का लेवल हाई था, और जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है उनको अच्छी तरह से दोस्तों पता होगा कि मैथ किस लेवल की पूछी जा रही थी। हालांकि मैथ के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल था दोस्तों वो हाई था, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। और दूसरी बात, दूसरी शिफ्ट के अंदर जो पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें 4-5 क्वेश्चन दोस्तों नॉर्मल हो सकते हैं। हर शिफ्ट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन नॉर्मल आ रहे थे पशुपालन से संबंधित बातचीत करें, चाहे हम मैथ की बातचीत करें चाहे हम साइंस की बातचीत करें। और जीके तो दोस्तों हर शिफ्ट के अंदर एवरेज ही पूछा जा रहा था, न ज़्यादा हार्ड न नॉर्मल, बीच के लेवल का। यानी जीके की बातचीत करें तो एक प्रकार से दोस्तों नॉर्मल ही पूछा जा रहा था यदि हम करंट अफेयर्स को छोड़ दें तो पशुपालन से संबंधित भी दूसरी शिफ्ट के अंदर लेवल हार्ड था पशुपालन का, मैथ का भी लेवल हार्ड था, और साइंस ठीक ठाक हम बता सकते हैं, और जीके इजी आ रहा था। ओवरऑल यदि बातचीत करें तो दूसरी शिफ्ट का पेपर का लेवल मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे टफ था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, अभ्यर्थियों ने जो अपने नंबर बताए दोस्तों उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे मन के हिसाब से किसी भी तरह का कोई मैं विश्लेषण नहीं कर रहा। एक बार फिर बता दूं, जो अभ्यर्थियों का डाटा आया दोस्तों उसी हिसाब से मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। अब तीसरी शिफ्ट यानी 2 दिसंबर की जो प्रथम पारी थी उसका एवरेज स्कोर रह सकता है 106 के आसपास। यानी हम कंपैरिजन करें तो प्रथम दिन की बजाय दूसरी दिन था दोस्तों जो 2 दिसंबर की एग्ज़ाम थी जिसमें 2 शिफ्टें हुई थी, उनका पेपर का लेवल हालांकि सेम ही था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर जो 2 दिसंबर की एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चनों का दोस्तों दूसरे दिन वाले अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिल गया था। अब बेनिफिट मिलने का मैं आपको कारण भी बता दूं कि जिन्होंने 1 दिसंबर की दोनों शिफ्टों का जो पेपर का एनालिसिस था किसी भी कोचिंग संस्थान के द्वारा किया गया था, यदि वो भी क्वेश्चन उन्होंने एक बार देख लिए तो जाहिर सी बात है 4 से 5 क्वेश्चनों का दोस्तों उनको बेनिफिट मिल गया है। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि जीके के क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे थे, और पशुपालन से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे थे उसी के इर्द गिर्द अगली शिफ्टों के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। चौथी शिफ्ट यदि बातचीत रहे तो मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे इजी थी। जो अभ्यर्थियों का दोस्तों डाटा आया उसी हिसाब से मैं बातचीत कर रहा हूँ, इसमें मेरा हिसाब कुछ भी नहीं है। जो अभ्यर्थियों के एक्चुअल के अंदर डाटा आया
उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि चौथी शिफ्ट थी 2 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट, तो उसका एवरेज स्कोर रह सकता है 108 क्वेश्चन के आसपास। और पाँचवीं और छठी शिफ्ट ये लगभग 19-20 का ही अंतर था, एवरेज ही इनका पेपर आया था। यदि ओवरऑल यदि 6 शिफ्टों की बातचीत करूँ मेरे अनुसार जो अभ्यर्थियों का डाटा है उसी हिसाब से यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि जो 1 दिसंबर की दूसरी पारी थी वो सबसे कठिन मुझे लगी, जो अभ्यर्थियों का डाटा है उसी हिसाब से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी की शिफ्टों की यदि बातचीत करें, चाहे 1 दिसंबर की प्रथम पारी हो, चाहे तीसरी शिफ्ट हो, चौथी, पांचवी, छठी, इनके अंदर ज़्यादा दोस्तों अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि जब ऑफिशियल बोर्ड के द्वारा नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि जो प्रथम पारी के अंदर एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, दूसरी पारी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, और यदि इनका एवरेज स्कोर जिस हिसाब से आ रहा है फिर इन सारी शिफ्ट को मिला के एवरेज स्कोर क्या आ रहा है। फिर जिन शिफ्ट का एवरेज स्कोर कम आया उनके नंबर बढ़ जाएंगे और जिनका एवरेज स्कोर ज़्यादा आया उनके नंबर कम हो जाएंगे। दोस्तों यही फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का। यदि आपको मेरा ये नॉर्मलाइजेशन से संबंधित मेरा विश्लेषण यदि आपको अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और आपके कितने नंबर बन रहे, कौन सी शिफ्ट के अंदर और कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य बताइए। अब बातचीत करते हैं कि जो मैंने पोल करवाया था कि आपके पशु परीक्षण एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा यदि डेंसिटी की बातचीत करूँ सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे 95 से लेके 110 के बीच में। अब जाहिर सी बात है 15 नंबर का दोस्तों अंतर है, तो हो सकता है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट 100 के आसपास हो सकता है 105 के आसपास हो, क्योंकि कम्युनिटी टैब के माध्यम से हम 4 ऑप्शन ही अधिकतम डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, वहाँ जुड़ जाइए एक बार, ताकि कट ऑफ का सटीक विश्लेषण लग सके, क्योंकि वहाँ पे हम अपनी मर्जी के हिसाब से 7-8 ऑप्शन रख सकते हैं। यानी 95 से लेके हम 100 क्वेश्चन के बीच में भी देख सकते हैं कि कितनी डेंसिटी है। 100 से लेके 105 के अंदर भी देख सकते हैं, 105 से 110, 110 से 115, 115 से लेके 120, 125, 130 तक देख सकते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अवश्य जुड़िए ताकि कट ऑफ का सटीक अनुमान लगा सके, क्योंकि अभी परिणाम में दोस्तों काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, लगभग 3 महीने का। और यदि आप असमंजस के अंदर हो कि हमारा होगा या नहीं होगा, अधिकतर विद्यार्थियों का जो सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो 95 से लेके 110 क्वेश्चन उनके राइट हो रहे हैं। दोस्तों ये यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी टैब के माध्यम से मैंने जो पोल करवाया उसी के बेस के आधार पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। अब बातचीत करते हैं कि अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी, कई सारे साथी इंतजार कर रहे होंगे। तो यदि नॉन टीएसपी की कट ऑफ की यदि बात करें कि नॉन टीएसपी के अंदर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी की कट ऑफ क्या रह सकती है, मेल और फीमेल दो कैटेगरी की मैं विशेष रूप से दोस्तों इसी वीडियो के अंदर कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। बाकी जो भी कैटेगरी है दोस्तों उनकी मैं अगले वीडियो के अंदर आपको सटीक कट ऑफ बताने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अवश्य जुड़ जाए ताकि पूरा का पूरा डाटा एनालिसिस हो सके। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रहा हूँ, दोस्तों अवश्य जुड़िए। जनरल कैटेगरी की यदि बातचीत करें नॉन टीएसपी के अंदर कट ऑफ पशु परिसर की क्या रह सकती है, एक बार फिर मैं बता दूं ये कट ऑफ 2 गुने की नहीं बता रहा, मैं 1 गुने की कट ऑफ बता रहा हूँ। जाहिर सी बात है जब 2 गुने यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो 2 गुने अभ्यर्थी को पास किया जाएगा तो जो मैं बता रहा हूँ इससे कुछ कम कट ऑफ जा सकते हैं। दोस्तों अनुमान है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई सटीक रहे या नहीं रहे एक बार फिर मैं आपको बता दूं कोई गारंटी नहीं है, अनुमान है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, विद्यार्थियों ने जो डाटा दिए है वो हो सकता है कि उन्होंने सही से आंसर चेक भी नहीं किए, और हो सकता है कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने पशु परिसर का एग्जाम भी नहीं दिया और वो पोल के अंदर भी भाग ले रहे होंगे। तो जनरल कैटेगरी के अंदर मेरा अनुमान है 115 प्लस वालों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए 1 गुने के अंदर। ओबीसी की यदि बात करें तो लगभग ओबीसी का दोस्तों एवरेज स्कोर के हिसाब से प्रत्येक शिफ्ट का अनुमान के हिसाब से दोस्तों लगभग ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है 111 से लेके 112 क्वेश्चन जिन अभ्यर्थियों के राइट हो रहे हैं वो अच्छी पोजीशन के अंदर है, वो सेफ जोन के अंदर दोस्तों हो सकता है, उनका सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के अंदर ज़्यादा दोस्तों आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 108 से लेके 110 के बीच में रह सकती है। मैं 2 क्वेश्चन का दोस्तों मतलब कि वेरिएशन बता रहा हूँ आपको कि 2 क्वेश्चन के आसपास अंतर रह सकता है, या तो 108 चली जा सकती है या 110 चली जा सकती है। और सबसे बड़ा फैक्टर होगा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का, वो डिपेंड करेगा कि प्रत्येक शिफ्ट के अंदर एवरेज स्कोर क्या आ रहा है। तो जाहिर सी बात है अभी मेरा अनुमान यही है कि 3 से 4 क्वेश्चनों का नॉर्मलाइजेशन से अधिक दोस्तों डिफरेंस आ सकता है, इससे ज़्यादा दोस्तों मेरे हिसाब से नहीं आएगा। फिर तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों एक्चुअल के अंदर तभी पता लगने वाला है।
एमबीसी के अंदर 105 प्लस वाला सेफ जोन के अंदर है दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। एसी और एसटी की कट ऑफ क्या जाएगी, कई सारे साथियों ने कई सारे मुझे कमेंट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों 103 से लेके 103 से लेके 105 के बीच में एसी की कट ऑफ रह सकती है और एसटी की कट ऑफ 100 प्लस वाला सेफ जोन के अंदर हो सकता है दोस्तों। ये मेरी कट ऑफ है मेल कैंडिडेट की, ना कि फीमेल की। अब यदि फीमेल कैंडिडेट की यदि बातचीत करें कि जनरल की फीमेल की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो दोस्तों मेरा मानना 110 यानी 110 प्लस वाली फीमेल जनरल कैटेगरी के अंदर सेफ स्कोर के अंदर रह सकती है। ओबीसी के अंदर फीमेल की कट ऑफ दोस्तों लगभग 105 प्लस वाली सेफ जोन के अंदर हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की यदि बात करें तो लगभग 103, एमबीसी की 102 या 101 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 103 प्लस सेफ जोन के अंदर है। एसी और एसटी के अंदर लगभग जिन महिलाओं के 100 प्लस नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन के अंदर है और एसटी के अंदर लगभग आप मान के चलिए 98 प्लस वाले सेफ जोन के अंदर है। दोस्तों ये था मेरा अनुमान के हिसाब से कट ऑफ का विश्लेषण। अब मैंने जितनी भी स्पेशल कैटेगरी है, चाहे पीएच कैंडिडेट हो, चाहे बाकी जितनी भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है दोस्तों, उन सारी की सारी कैटेगरी की मैं अगले वीडियो के अंदर आपको कट ऑफ बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने पूर्ण रूप से दोस्तों मेरे अनुमान के हिसाब से जो अभ्यर्थियों का डाटा मिला है उसी के हिसाब से दोस्तों मैंने आपको कट ऑफ बताने की पूरी कोशिश की है। यदि मेरी कट ऑफ अब से आप संतुष्ट हो या नहीं हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे अवश्य बताइए। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को अपने तमाम साथियों तक शेयर अवश्य करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दोस्तों अवश्य जुड़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद।